अच्छा, आज देखते हैं डेटा इन इट्स टाइप्स। ठीक है, इसके अलावा ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं डेटा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रोम पे आना है, यहाँ पे लिखना है mathisfun.com। ये वेबसाइट है, यहाँ हमारा कंटेंट है। ठीक है, तो इस वेबसाइट को ओपन कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, डेटा के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, एक दफ़ा जब मैं आपको पढ़ा दूँ तो आप उसको सिर्फ एक नज़र देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे मैंने डेटा पे क्लिक किया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। व्हाट इज़ डेटा, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो डेटा की तरफ आते हैं। डेटा आपकी नज़र में क्या, कुछ पता है किसी को? किसी भी किस्म की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके पास डेटा कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें, डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, सच एज नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और जस्ट डिस्क्रिप्शंस ऑफ थिंग। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, जो आपकी सूरत हाल होती है, कोई हकीकत होती है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, फैक्ट्स कहते हैं सूरत हाल या हकीकत। ठीक है, जो चीज़ें आपके सामने होती हैं। सच एज नंबर्स, वर्ड्स। ठीक है, नंबर्स में भी हो सकता है डेटा, वर्ड्स में भी हो सकता है, मेजरमेंट्स जो आपके पास नाप होता है। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन किसी को पता है क्या होता है? किसी भी चीज़ की ऑब्जर्वेशन। ठीक है, लेट सपोज अगर कोई बच्चा एडमिट होता है हॉस्पिटल में, तो उसके ऊपर नज़र की जा रही होती है, मतलब उसका सांस कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। ठीक है, वो कितना सांस ले पा रहा है, ये सारी चीज़ें नोट डाउन की जा रही होती हैं, तो उसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर आप इसके अलावा देखें, अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट की बात की जिसको नोट किया जाए, बार बार ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, उसको देखा जाए वो कब आता है, कितना बजे जाता है, क्या करता है, क्या टेस्ट दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें पैरामीटर्स को जब नज़र में रखेंगे तो उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो जितनी भी रिसर्च होती है, जितनी भी जो मेडिसिन वगैरह बनती है, वो ऑब्जर्वेशन की बेस पर बनती हैं। ठीक है, और जस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग, कोई भी डिस्क्रिप्शन होगी किसी भी चीज़ की। ठीक है, अच्छा देखिए, डेटा दो किस्म का है, एक है क्वालिटेटिव और एक है क्वांटिटेटिव। ठीक है, अच्छा देखिए, क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? इस डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, इट डिस्क्राइब समथिंग, यानी इंग्लिश में कुछ भी डिस्क्राइब किया होता है। ठीक है, वो आपका क्वालिटेटिव डेटा कहलाता है। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? इट वाज ग्रेट फन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंजॉइंग इन दिस रेन, यानी कुछ लोग बारिश में एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, कुछ की बात हो रही है लेकिन नंबर नहीं बताया जा रहा है कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो जो चीज़ इंफॉर्मेशन होती है, डिस्क्रिप्शन में होती है, वो क्या कहलाती है? क्वालिटेटिव। इस डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन जो लिखी हुई होती है, डिस्क्राइब की हुई, वो आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन है? क्वालिटेटिव। अच्छा, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी आप लोगों ने लफ्ज़ सुना होगा। तो क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है? इस न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, किसी भी नंबर की इन्फॉर्मेशन क्या कहलाती है? क्वांटिटेटिव। ठीक है, कितने लोग आए थे, कितने लोगों ने खाना खाया, कितने लोग चले गए, पर्टिकुलर नंबर होता है। 10 लोग आए थे, 12 लोग वापस चले गए। ठीक है, ऐसा हो सकता है? हाँ, नहीं, ऐसा हो सकता है 10 को बुलाया था, 12 आ गए, या 10 की वजह 100 आ गए। अच्छा, डेटा की दो टाइप्स है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। अच्छा, क्वालिटेटिव में क्या? इट वाज ग्रेट फन, बहुत मज़ा आया। ठीक है, इट वाज ग्रेट फन बहुत अच्छी चीज़ थी। और क्वांटिटेटिव में क्या है? तो उसमें पर्टिकुलर नंबर बताया जाता है। ठीक है, ये नंबर बताएंगे, डेसिमल नंबर बताएंगे या फ्रैक्शन का नंबर बताएंगे। फ्रैक्शन वो नंबर होता है जिसमें पॉइंट के बाद वैल्यू सारी होती हैं, और सिंपल नंबर वो होता है जो सिंगल नंबर होता है। ठीक है, इसको डेसिमल वैल्यू कहते हैं। क्वांटिटेटिव के अंदर दो चीज़ें निकलती हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट वो होता है जो नंबर वाइज होता है, और कंटिन्यूस वो होता है जो पॉइंट वाइज होता है। ठीक है, डिस्क्रीट और इसको कंटिन्यूस को पढ़ लेते हैं, मज़ीद क्या है ये। डिस्क्रीट डेटा क्या होता है? कैन ओनली टेक सर्टेन वैल्यूज लाइक होल नंबर्स। डिस्क्रीट डेटा क्या होता है? वो डेटा जो नंबर वाला होता है। ठीक है, तो जिसकी होल वैल्यूज होती है, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी नंबर हो, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसी तरह से नेचुरल नंबर आपको पता था क्या था? कोई भी नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा हुआ किसी नंबर पे। ठीक है, कंटिन्यूस डेटा क्या होता है? कैन टेक एनी वैल्यू, कुछ भी ले सकता है, विद इन अ रेंज, कोई भी एक रेंज दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के। ये एक डॉगी दिया हुआ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्वालिटेटिव, इसकी क्वालिटी बयान की जा रही है, इंग्लिश में बयान की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई इसका कोई चीज़ नंबर में नहीं शो की जा रही। अगर नंबर में शो होगी तो वो क्वांटिटेटिव में होगी। तो डेटा की दो टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अच्छा, क्वांटिटेटिव में क्या है? ही इज़ ब्राउन एंड ब्लैक,
ठीक है। इसकी क्वालिटी क्या है कि ब्लैक एंड ब्राउन है। ही हैज़ लॉन्ग हेयर्स हैं, हेयर्स तो बहुत सारे होते हैं, कोई गिन नहीं सकता, काउंटेबल नहीं है। ही हैज़ लॉट्स ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी आपको भी नहीं पता, ठीक है। अच्छा क्वांटिटेटिव में क्या होता है, ही हैज़ 4 legs एंड ही हैज़ 2 brothers, इस डॉगी के 2 brothers भी हैं और इस डॉगी की 4 टांगे भी हैं, ठीक है। और कंटिन्यूस में क्या हो सकता है, ही वेट्स, ये वेट है, ठीक है, 25.5 kg कंटिन्यूस। अच्छा डेटा अब बात की जा रही है, पहले क्वालिटेटिव था अब क्वांटिटेटिव। अच्छा अब इसमें देखते हैं डिस्क्रीट क्या कंटिन्यूस क्या है। याद रखना डिस्क्रीट भी नंबर है, कंटिन्यूस भी नंबर है, लेकिन किसका हिस्सा है, क्वांटिटेटिव का हिस्सा है, ठीक है। मैं दोबारा ऊपर से दिखा देता हूँ। डेटा की 2 किस्में, 2 टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या होता है, कोई भी डिस्क्रिप्शन होती है। क्वांटिटेटिव में 2 किस्म का डेटा होता है, नंबर वाला या पॉइंट वाला, ठीक है। नंबर, डेसिमल और फ्रैक्शन हो सकता है। अच्छा यहाँ पे देखें 4 legs हैं तो 4 legs है, मतलब 4 टांगे हैं, और 2 brothers है, तो ये आपका डिस्क्रीट है, मतलब आप इसको सिंपली गिन सकते हैं। और डिस्क्रीट डेटा वो डेटा होता है जिसको आप गिन सकते हैं, और कंटिन्यूस डेटा वो डेटा होता है जिसको आप मेजर कर सकते हैं। मेजर मतलब उसको नाप तोल सकते हैं, ठीक है, तो उसको नापना होता है। ही वेज 25.5, ठीक है, किलोग्राम। आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो लंबी चौड़ी बहस है, तो ये आप ये समझें कि ऊपर का नंबर है 25.5 किलोग्राम, तो ये आपका कंटिन्यूस डेटा है। और ही इज़ 565 मिलीमीटर टॉल, ठीक है, ये इतना ऊंचा है, लंबा है, ठीक है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा। अच्छा डेटा कैन बी कलेक्टेड इन मैनी वेज। अच्छा डेटा कलेक्ट कैसे किया जाता है, वो द सिंपलेस्ट वे इज़ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो सिंपल तरीका है वो आप ऑब्जर्वेशन से लेते हैं, यानी आप उसके ऊपर नज़र रखते हैं कितनी गाड़ियाँ इस रोड से गुजर रही हैं, कितनी जा रही हैं, कितनी आ रही हैं, ठीक है। तो यू वांट टू फाइंड हाउ मेनी कार्स पास बाय अ सर्टेन पॉइंट ऑन अ रोड इन अ 10 मिनट इंटरवल, 10 मिनट की दौरानिए में कितनी गाड़ियाँ गुजरती हैं, इसके ऊपर नज़र रखना। तो यहाँ से डाटा आपको कलेक्ट हो सकता है, ठीक है, जितनी उसकी काउंटिंग होगी, ठीक है। सेंसस क्या होते हैं, मरदमशुमारी को कहते हैं, ठीक है। और सैंपल क्या होता है, किसी भी चीज़ का एक टेस्ट लिया जा रहा होता है, ठीक है। तो सेंसस इज व्हेन वी डेटा कलेक्ट फॉर एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप, हर ग्रुप के मेंबर को या पॉपुलेशन को गिनने के लिए सेंसस का इस्तेमाल किया जाता है, मरदमशुमारी का। और सैंपल क्या इज व्हेन वी कलेक्ट डेटा जस्ट फॉर सिलेक्टेड मेंबर्स फॉर द ग्रुप, यानी हमारे पास कुछ 10-12 लोग होते हैं 400 में से, वो एक सैंपल के तौर पर हम लोग रखते हैं, ठीक है। चलें ये तो हो गया। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है ग्राफ्स, ठीक है। अच्छा डेटा एंड इट्स टाइप, कोई मुझे इसको डिस्क्राइब करके बताएगा 2 लाइनों में, 3 लाइनों में। डेटा किसी भी किस्म का इन्फेक्ट होता है, ठीक है, जैसे नंबर हो गया, कोई मेजरमेंट हो गया, किसी भी चीज़ की ऑब्जर्वेशन हो गया, ये कुछ भी डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग, यानी इसको कह सकते हैं किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन हो वो डेटा कहलाता है, बस किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसकी 2 टाइप से, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या था, कोई भी चीज़ बताई जा रही थी कि मोस्ट, मतलब कोई नंबर नहीं बता रहे लेकिन बता रहे हैं कि कुछ लोग इन्जॉय कर रहे थे, ये इस तरह की बातें हो रही हैं। और क्वांटिटेटिव में क्या था, 5 लोग इन्जॉय कर रहे, 10 लोग इन्जॉय, यहाँ पे आपको नंबर बताया जा रहा है। क्वांटिटेटिव के अंदर भी 2 टाइप्स हैं, ठीक है, वहाँ से 2 निकली हैं, 2 किस्म का डाटा निकलता है। डिस्क्रीट डेटा वो नंबर वो डेटा होता है जिसमें सिंपल नंबर होते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20, ये 4 टांगे हैं, ठीक है। और कंटिन्यूस में वो डेटा होता है जो मेजर होता है, ठीक है, किलोग्राम्स में आ गया, मिलीमीटर्स में आ गया, लेकिन वो किस में होता है, पॉइंट की फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, क्लियर नहीं आता। अच्छा ठीक है, ग्राफ में आता है। ग्राफ क्या होता है ये मैं आपको एक्सेल में भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, मैं भी इसको ऊपर से लेके चलूँगा, ठीक है। अच्छा हम नीचे आते हैं, बार ग्राफ्स क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। पाई चार्ट्स और से देखना है, ये सारी चीज़ें ये नहीं समझा करें जो पढ़ा रहा हूँ वही देखो मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, ओपन लिंक इन न्यू टैब, ये न्यू टैब ओपन हो जाएगा। और पाई चार्ट को भी ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो ये यहाँ पे ओपन हो गया। इन चीज़ों को भी देखा करें आप लोग। डॉट प्लॉट्स क्या है, लाइन ग्राफ्स क्या है, ठीक है, हिस्टोग्राम क्या है वो भी देख लेते हैं। मेगा बार, लाइन और पाई चार्ट, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। अच्छा देखिए बार चार्ट क्या होता है। अच्छा बार ग्राफ मतलब किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो आपको शो हो रही होती है, ठीक है। अब बार ग्राफ आल्सो कॉल्ड अ बार चार्ट, ठीक है, इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले, ठीक है। ग्राफिकल डिस्प्ले मतलब जो दिखने की फॉर्म में नजर आता है। अदिल प्लीज कम हियर। डिस्प्ले ऑफ डाटा यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स, ठीक है, आपको हाइट्स की फॉर्म में डाटा दिखाया जा रहा होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे रेक्टेंगल नजर आ रहा है आपको,
ठीक है। जैसे यहाँ पे किसी किस्म का डेटा है, जैसे यहाँ पे पीपल कितने लोग हैं, और कॉमेडी, एक्शन, रोमांस, ड्रामा, साई-फाई जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कितने लोगों ने क्या काम, क्या हरकतें की है, उसके बारे में बताया जा रहा है। चलिए ठीक है। अच्छा अब आगे देखें फेवरेट टाइप ऑफ मूवी, लोगों से रिव्यू लिया जा रहा है कि फेवरेट टाइप ऑफ मूवी कौन सी है। कॉमेडी 4 है, एक्शन 5 है, बाकी सब 1-4 जो भी है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखें इसी चार्ट को अगर हम लोग ये रहा, इसी चार्ट को अगर एक्सेल में कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमारे पास इस तरह का एक चार्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ग्राफिकल फॉर्म में, यानी ग्राफिक्स की शक्ल में, आपको तस्वीर की शक्ल में आपको डेटा दिखा रहा है। अच्छा डेटा नंबर की फॉर्म में हो तो नहीं ना आ सकती है, अगर डेटा ग्राफिकल की फॉर्म में हो यानी इस तरह की फॉर्म में तो आपको डेटा आसानी से समझ में आ सकता है, ठीक है। इसमें आपको समझ में आ रहा है सबसे ऊपर टॉप पे क्या जा रहा है, ऑरेंज कलर जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से ऑरेंज कहाँ तक जा रहा है, 6। तो पीपल की जो रेंज है हमारे 6 लोगों ने ये काम किया, ठीक है, ये सब कुछ किया। तो ये आपके बार चार्ट है, ठीक है। मैं इससे नीचे नहीं जा रहा, आप इसको खुद देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको काट रहा हूँ। अब पाई चार्ट क्या है, अ स्पेशल चार्ट डेट यूजेस पाई स्लाइसेस, यानी एक गोल सा होता है उसके अंदर स्लाइसेस काट दीजिए, उसको पाई चार्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें 20% के लिए ये सी ग्रीन यूज़ हो रहा है, ब्लू कलर यूज़ हो रहा है, और एक्शन क्या है 5%, ये 25% है तो इतना यूज़ हो रहा है। ये सबसे कम है तो ये 5% हो सकते हैं ड्रामा। यानी आपके पास ये डेटा दिया हुआ, अगर इसी को अप्लाई करेंगे तो इस तरह से आपके पास पाई चार्ट शो होगा, हर वैल्यू का अलग अलग कलर में डेटा आ रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं इसको भी छोड़ देता हूँ। डॉट प्लॉट्स में क्या होता है, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई मिनट्स हैं और पीपल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने डॉट होंगे उतने आप पीपल काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 में देखें 6 लोग हैं तो ये 6 डॉट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पीपल लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि डॉट्स आ गया, डॉट्स को गिनते रहो बैठ के, ठीक है, हो गया। और डेटा इस तरह से भी शो होता है, यहाँ पे, यहाँ 2 पे और यहाँ 1 पे लाई कर रहा है, ठीक है। ये तो आपको पता है लाई क्या होता है। अगर आपके पास कोई डेटा है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट डेटा क्या था हमारे पास, ये रहा बार ग्राफ वहाँ के, ये रहा। यहाँ पे डेटा में गौर से देखें, एक्शन में कितने नंबर आ रहे हैं, 5। अब देखो 5, ये रहा एक्शन और ये 5, यहाँ पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ तक आपका बार ग्राफ शो हो रहा है, ठीक है। तो ये डेटा लाई कर रहा है। अच्छा आप नीचे चलते हैं, डॉट प्लॉट्स भी हो गया, लाइन ग्राफ्स को देख लेते हैं। लाइन ग्राफ मतलब वो लाइन की फॉर्म में आपको डेटा आ रहा होता है, ठीक है। ये देखें नीचे डायरेक्ट आपको मैंने चार्ट दिखा दिया, ग्राफ दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पैरामीटर्स दिए हैं और यहाँ पे मतलब 2 किस्म के पैरामीटर्स दिए जाए, 2 किस्म की चीज़ें दी जाती हैं ताकि उससे डाटा मालूम किया जा सके। और यहाँ देखें लेफ्ट साइड पर टेम्परेचर दे दिया 20, 25, 30, 35, 40, ठीक है। और यहाँ पे टाइम दे दिया। अब 8 बजे टेम्परेचर कितना था, 24 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है। और इसको देख के बजाय 10 बजे कितना सेंटीग्रेड था, 10 बजे कितना टेम्परेचर था, यहाँ पे 32 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। अच्छा लाइन ग्राफ के अलावा बहुत सारे लाइन ग्राफ होते हैं, इसको देखो चार्ट कैसे कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे देखें ग्राफ किस तरह लगाते हैं, पहले ये लाइन लगाई, फिर इसके बाद दूसरी लाइन लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दिया, सेल्स लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, ये नीचे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है किसी को, ये डेज, ठीक है, डेज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो भी है। और आखिर में क्या किया, वैल्यू आई, जैसे यहाँ पे 400 पे डॉट लगा दिया, और ट्यूसडे को कितनी सेल हुई, ठीक है, कितनी सेल हुई इसका अंदाज़ा लगाएं, 410 लगा लें, ठीक है। इसके बाद वेडनेसडे को कितनी सेल हुई, 600 हुई, और वेडनेसडे को यहाँ डॉट लगा दी, जब डॉट लगा दी तो डॉट को आपस में जोड़ दिया तो लाइन ग्राफ बन गया, ठीक है। अच्छा इसको भी छोड़ते हैं, अभी आगे देखते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी एक्चुअली कौन सा है, बार चार्ट की तरह है, लेकिन वहाँ पे वो मिक्स है। बार चार्ट में क्या था, डिफरेंस था, फ़र्क था, स्पेस था, तो यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज एक साथ चिपकी भी मिलेंगी, ठीक है। हिस्टोग्राम और बार चार्ट में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डेटा यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट थिंग हाइट्स, ठीक है। तो ये आपको बहुत सारी हाइट्स आ रही हैं, तो यहाँ पे आपके पास कोई स्पेस नहीं है, यहाँ सारी चीज़ें चिपकी हुई हैं, तो आपके पास ये हिस्टोग्राम है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आते हैं और ये बहुत सारे चार्ट्स हैं, बाकी ये तो यहाँ पे बहुत कम है, अगर आप इसको मार्केट में देखना चाहें तो बहुत सारे हो सकते हैं। एक काम करते हैं, GCF एक्सेल खोलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जाके हम लोग क्या करते हैं,
चार्ट का टॉपिक खोल लेते हैं। अच्छा, एक्सेल में आ गया, क्योंकि मैं चार्ट इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे किस्म के चार्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, चार्ट नज़र आ रहा है किसी को? ये रहा, इसको मैंने ओपन किया और सारे इसकी फाइल को डाउनलोड कर लिया, ये रहा, ठीक है। इस डेटा को मैंने डायरेक्टली ओपन कर लिया। याद रखना चार्ट कहाँ से अप्लाई होगा, डेटा होगा और अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, ये डेटा आ गया, ये जन दिया हुआ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। और ये क्लासिक, मिस्ट्री, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिर से रिपीट हो रही हैं, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, ठीक है। अच्छा, अब देखें, डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ पे आपके सामने चार्ट है, ये सारे के सारे चार्ट हैं, ठीक है। ये कौन सा चार्ट है? इंसर्ट स्टैटिस्टिक्स चार्ट, ठीक है। और आप इसको वन बाय वन हर किसी को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास डाटा चार्ट इस तरह से आ सकता है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? माउस रख दिया मैंने, इंसर्ट अ कॉलम और बार चार्ट, ठीक है। अच्छा, देखें यहाँ पे लाइन चार्ट भी है, लाइन चार्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ ये वाला चार्ट अप्लाई हो, इसको क्लिक किया तो आपके पास ये चार्ट आ गया, ठीक है। हर किसी वैल्यू की, पर्टिकुलर वैल्यू की इंडिविजुअल अलग अलग वैल्यूज़ का आपके पास चार्ट आ गया, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब आप एक काम ये करें, आपके पास 10 मिनट है, जो मैंने पढ़ाया ना mathsfun.com पे, ठीक है, उसको एक दफ़ा पढ़ लें।